नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए आपको जो मैसिव एक्शंस लेना है उसके बारे में आज की वीडियो में बात होगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको ज़िंदगी में पाना है तो 2025 का समय सही है। नया साल आने वाला है, ये 2024 का साल ख़त्म होने वाला है, तो आपके पास एक मौका है। जो भी आपको ज़िंदगी में जो भी आपके टारगेट्स है, गोल्स है, उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो मन में दबी ख्वाहिशें, मन में रह गई इच्छाएं अगर पूरा करना है तो ये साल, नए साल के मौके पे आपको करना चाहिए। इस साल में आपको बड़े कदम, मैसिव एक्शंस लेना चाहिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए 2025 में आपको ये एफर्ट्स करना चाहिए। तो ये सारे जो एफर्ट्स है वो जब फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे तो ही पूरी होती है। ज़िंदगी में सारे गोल्स पैसे से संबंधित है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति का बड़ा सपना होता है। इसे हासिल करना उतना आसान नहीं जितना कि हर इंसान सोचता है। इसके लिए आवश्यक होता है आपकी सही मानसिकता का होना या अपनी मानसिकता में बदलाव लाना, सही स्ट्रेटजीज को अपनाना, और सबसे महत्वपूर्ण होता है मैसिव एक्शंस या बड़े कदम उठाना। दोस्तों, 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए आपको कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो अभी तक आपने नहीं लिए गए। 2024 में नहीं लिए, 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, मतलब पास्ट में जो बीते हुए कल तक आपने कोई ऐसे एक्शंस नहीं लिए गए। दैट्स वाई स्टिल यू आर ब्रोक, दैट्स वाई स्टिल यू आर इन डेट, और तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अभी तक हासिल नहीं हुआ और फाइनेंशियल फ्रीडम अभी तक आपको मिला नहीं है। इसी वजह से आप पॉवर्टी लाइक या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी में पड़े हो। तो ये शायद ये मेरा वीडियो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे। तो इस वीडियो में जो बताए गए पॉइंट्स है या बिंदु है या मेथड्स या तरीके हैं, उसको यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ इन वेरी इजी वेज। बहुत ही आसानी से है, आप ये चीज़ें सारी अटेनेबल है, अचीवेबल है, और बहुत आसानी से अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करने से डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा 2025 में। दोस्तों, आमदनी का रास्ता, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हार्ड वर्क से जाता है। कोई भी बड़ी वेल्थ, कोई भी बड़ी संपत्ति हार्ड वर्क से बनती है और इट टेक्स टाइम्स। पेशेंस चेक होगा आपका, डिसिप्लिन चेक होगा, सारी बातें चेक होगी, तभी आप बड़ी अमाउंट या बड़ा पैसा आप बना पा सकेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, और लास्ट में एक लाइक करें और हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक्शन नंबर 1, फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करें या निर्धारित करें। 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा की शुरुआत सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट रूप से जानने से होती है। बिना गोल्स के किसी भी दिशा में चलना आपको मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले ये तय करना कि आप 2025 तक किस तरह की फाइनेंशियल स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपको अपने मन में मेंटल नोट्स बनाना होगा। क्या आप अपने लाइफ से कर्ज मुक्ति चाहते हैं? लाइफ में अपने जो डेट है, कर्जा चढ़ा हुआ है, उससे निजात पाना चाहते हैं? क्या आप
एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या फिर एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड तैयार करना चाहते हैं। तो कहने की बात है कि आपको क्या कौन सा फाइनेंशियल गोल निर्धारित करना है, इसका प्लान आपके पास होना चाहिए, वो भी ऑन पेपर। फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करते समय ध्यान रखें कि ये गोल्स स्पष्ट हो, है ना, ये गोल स्पष्ट हो, मेजरेबल हो और टाइम बाउंड हो। उदाहरण के लिए आप एक निर्धारित कर सकते हैं कि अगले 2 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए की बचत होगी या 10 लाख की बचत होगी या 5 लाख की बचत होगी या 20 लाख की बचत होगी। ये अपने कर्ज को पूरी तरह से चुका देंगे। तो ये उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये निश्चित रूप से आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा आपकी लाइफ के लिए। तो ये अपने फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करना है, डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है 2025 के स्टार्ट में। नंबर 1 एक्शन आपको लेना है। नंबर 2 एक्शन है बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। आमिरी अगर चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, वेल्थ की जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत करना होगा। अभी तक आपने की है, अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आपको शुरुआत करनी होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। यदि आप केवल अपनी इनकम पर डिपेंड रहेंगे तो ये आपको कभी भी स्वतंत्र नहीं बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स की हेल्प ले सकते हैं, शेयर बाज़ार की हेल्प ले सकते हैं, कोई बॉन्ड्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज़ के, गवर्नमेंट्स के, उस बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई कमोडिटी जैसे गोल्ड में हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, ऐसे में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप केवल एक ही ऑप्शंस पर ध्यान लगाना, आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना होगा ताकि रिस्क कम हो। डाइवर्सिफिकेशन करने से आपको नुकसान कम होगा और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना बन जाती है। उदाहरण के लिए आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगा सकते हैं ताकि आपके पास विभिन्न सोर्सेज से इनकम आने लगे। तो कहने की बात है, आपके पास वो ज़रिया, वो सोर्सेस होने चाहिए जिस कारण आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अगर और ज़रिया नहीं है तो फिर आपको एक स्टेज बैक में जाके पहले वो ज़रिया बनाना पड़ेगा, वो पहले वो एक्टिव इनकम जनरेट करनी होगी और उसके बाद यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट करना एक्शन नंबर 2 है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसे ही नहीं है तो आपको पैसे बढ़ाने के रास्ते पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 3 एक्शन है, वो है सेविंग्स को प्रायोरिटी देना। आप चाहे जितना भी कमाते हो, अगर आप सेविंग नहीं करते तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सेविंग की आदत को जीवन का हिस्सा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आदतें ही इंसान का फ्यूचर डिसाइड करती है। तो आपको अगर सेविंग की हैबिट है तो इट इज़ बेटर फॉर यू सो दैट यू कैन सिक्योर योर फ्यूचर फाइनेंशियली। आप जितना बचाते हैं उतना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होंगे। सेविंग का पहला कदम है कि आप अपने इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स के लिए आवंटित करें या अलॉकेट करें, फिर बाकी के पैसे आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको सेविंग्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर वो पैसे साइड में निकालना होगा जो भी आपकी एक्टिव इनकम हर महीने के लास्ट में आपके पास आती है। एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑटोमेटेड सेविंग्स प्लान शुरू करें जिसमें आपके बैंक अकाउंट से हर महीने से कुछ प्रतिशत रकम अपने आप सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाए। ये आपको अपनी सेविंग करने के लिए इंस्पायर करेगा और आप
ल्यूरिंग खर्चे से बच पाएंगे। जो लोभ लोभान खर्चे होते हैं शॉपिंग करने के लिए, उससे आप बच पाएंगे और अल्टीमेटली आपके पैसे बच जाएंगे। वीडियो का बेहतरीन मैसिव एक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स को जोड़ता है, वो है डेट से छुटकारा पाना। अगर बाकी सब करते रहोगे और आपके साथ साइमल्टेनियसली डेट रहेगा, कर्ज रहेगा, तो इन तीनों जो पहले हमने बात की उन तीनों मैसिव एक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके ऊपर कर्ज है। कर्ज बहुत बुरी बला है, वो आपकी चैन, सुकून, रातों की नींद गायब कर देगा अगर आप डेट में हैं। डेट आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, एक इंडिपेंडेंस के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा हैंड्रेंस है। अगर आपके पास कोई भी लोन हो जिस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आपकी डेवलपमेंट रोक देगा। लोन इन द सेंस कि हो सकता है आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेट हो, लोन हो, पर्सनल लोन हो या अन्य प्रकार का डेट जो जल्द से जल्द आपको चुकाने में असमर्थता अभी तक हो चुकी है, उस पर आपको काम करना चाहिए। कैसे भी करके उस डेट से बाहर आपको निकलना ही होगा। आपको हर वो चीज़ आमेरी हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है। डेट का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है और यदि आप इसे टाइम पर नहीं चुकाते तो ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को और ख़राब कर सकता है। आपको हाई इंटरेस्ट वाले डेट्स को पहले चुकाना चाहिए। उसमें आते हैं क्रेडिट कार्ड्स के लोन, पर्सनल लोन या किसी प्राइवेट लेंडर से आपने पैसे इंटरेस्ट पे अगर लिए हैं, भले ही वो अनसिक्योर होते हैं या किसी को पता होता है नहीं होता है, वो आपके पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर इंटरेस्ट जहाँ देना पड़ रहा है तो वो पहले आपको लोन जल्द से जल्द फिनिश करना है। डेट से मुक्ति पाने के बाद आपको इंडिपेंडेंस का एहसास होगा और अपनी इनकम को सही दिशा में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नंबर 5, इनकम के नए सोर्सेस की पहचान करना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही इनकम सोर्सेस पर डिपेंड रहना आपके लिए सही नहीं रहेगा और पर्याप्त भी नहीं। आपको साइड हसल्स या और एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए एडिशनल इनकम सोर्सेज की तलाश करनी होगी। ये आपको ये न केवल आपकी इनकम बढ़ाएगा बल्कि आपको एक्सपेंसेस से निपटने में भी हेल्प करेगा। आप अपनी एक्सपर्टाइज के आधार पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर यूट्यूबिंग कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन शुरुआत तो करनी होगी, आपको स्टार्ट तो करना होगा। रिज़ल्ट आपको कंसिस्टेंसी रखने से ही मिलेगा। आप ये बनाकर एडिशनल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी छोटे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या कोई नया प्रोडक्ट्स बेचना। इन सभी ऑप्शंस से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में हेल्प होगी। कहने की बात है कि आप चाहे गांव के हो, शहर के हो, हर जगह पे कोई ना कोई सोर्सेस रहते ज़रूर है जहाँ से साइड इनकम जनरेट की जाए। जो भी आप एक्टिव इनकम कमाते हो उसके बावजूद खाली समय में, छुट्टी के समय आपको पैसे बनाने के हर वो एक तरीके के ऊपर काम करना पड़ेगा जिस कारण आपके पॉकेट में पैसे आ जाए लीगली वे से। तो इनकम के नए सोर्सेज बनाने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए 2025 में। एक्शन नंबर 6 है अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। हर बातें ये जो भी 5 जो भी एक्शंस है उसी से संबंधित है ये एक्सपेंस पे कंट्रोल करना। अगर आप पैसे कमा रहे हो और एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं रखा तो कहाँ से बचेंगे पैसे। आप जितना कम खर्च करोगे उतना जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ेंगे। उसको आप पाने की राह में एक और स्टेप आगे जाओगे। ये एक कठोर वास्तविकता है दोस्तों, ये सच्चाई है और सच भी है कि अधिक खर्च करने से आपकी सेविंग्स पर बुरा असर पड़ता है। पैसे बचेंगे नहीं आपके पास। स्मार्ट तरीके से खर्च करने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है। आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखें
और तय करें कि किन चीज़ों पर खर्च करना है और किन पर खर्च करना ही नहीं है। एक्सपेंसेस में कटौती करने से आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 7, हेल्थ का ध्यान रखना। दोस्तों, काम की बात अभी है। ये सब करने के लिए आपको आपकी हेल्थ साथ देना चाहिए। आप फिट होना चाहिए, तभी ये सारी बातें पॉसिबल है। आप अगर बीमार होगे, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, कोई ना कोई शरीर का पार्ट दर्द करता रहेगा, तो आप ये बाकी चीज़ें भी कर नहीं पाओगे। हेल्थ पर खर्च करना कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो आप अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी मेडिकल एक्सपेंसेस में नहीं गंवाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना, आपको मतलब एक्सरसाइज में तो बहुत कुछ बातें आती है, योगासन करना, अच्छा खाना खाना, ये सब बातें आपको करना चाहिए, जिस कारण आपको मेंटली भी पीस मिले और फिजिकली भी पीस मिले। जो दो मेंटली और फिजिकली आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए ज़्यादा फोकस रहेंगे। और नंबर 8 आपको वीडियो का आखिरी पॉइंट है, और नंबर 8 एक्शन आपको लेनी है मैसिव एक्शन में से, वो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। ये थिंकिंग आपको रखनी है मन में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल करना कोई एक दिन की बात तो है नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म जर्नी है। आपको समझना होगा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी इस प्रोसेस के सबसे बड़े महत्वपूर्ण पिलर्स है, पहलू है। आप जो भी कदम उठा रहे हैं उनमें टाइम की ज़रूरत तो होगी, बिना टाइमिंग के ये काम नहीं होगा, क्योंकि अच्छी वेल्थ, अच्छी संपत्ति, अच्छा धन लॉन्ग टर्म मांगता है, समय मांगता है। यानी कि बात की समय लगेगा इसमें। अगर आप 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाना चाहते हैं तो आपको पहले ही दिन से ही इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। सोकर काम नहीं चलेगा, बैठकर काम नहीं चलेगा, आपको सही में एक्शंस लेना पड़ेगा। जब जागो तब सवेरा, आपको शुरुआत करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना जल्दी आपके पास एक मजबूत और स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करना कोई आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। सही कदम उठाने से हर वो मुश्किल काम आसान होता जाता है। आपने बस वो ऐसी मानसिकता रखनी है, मेंटलिटी रखनी है, साइकोलॉजी रखनी है। आपको उस गोल्स के बारे में वो सब कुछ मन में आपने ठान रखना है, दृढ़ इच्छा रखना है, स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए आपको हर वो चीज़ पाने के लिए। वो जुनून, वो ऑब्सेशन चाहिए, वो पागलपन चाहिए, ये सब करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। आप अपने परिवार के सबसे पहले आमिर इंसान बन सकते हैं। कहने की बात मेरी ये है। और हमारा जो मेन बात रहता है फाइनेंशियल मैटर्स पे ही। अगर आप आमिर बनोगे तो खुद की हेल्प कर पाओगे, खुद आप अच्छे रहोगे तो आप अपने परिवार की, समाज की हेल्प कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पैसे आपके पास होना, अच्छा बैंक बैलेंस होना। खुद के पास पैसे होंगे तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। आज का हर जगह का हेल्प करने का तरीका भी पैसे से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यू हैव टू हैव प्लान टू अर्न मोर मनी इन 2025। आई होप वीडियो का जो भावार्थ है, वीडियो का जो सार है, वीडियो का जो निचोड़ है, आपको समझ में आया होगा कि 2025 में आपको ये 8 स्टेप, ये 8 एक्शंस या मैसिव एक्शंस आपको लेने हैं, जिस कारण आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, जिस कारण आप फाइनेंशियल फ्रीडम को की राह पर चलना शुरू करोगे और फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।